इसके बाद का पॉइंट है, स्वामी जी कहते हैं ग्लोबल वेदांत, यानी कि वेदांत को सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाना है। इन दिस लैंड ऑफ चैरिटी, इस दान दक्षिणा की भूमि में, लेट अस टेक अप द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट चैरिटी, द डिफ्यूजन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। ये जो प्रथम दान है, ज्ञान दान, उसको हम सब अपने जीवन में उसका पालन करें। एंड दैट डिफ्यूजन शुड नॉट बी कन्फाइंड विद इन द बाउंड्स ऑफ इंडिया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत में ही महावाक्य का प्रचार करे, इट मस्ट गो आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में इसका प्रचार होना चाहिए। दिस हैज बीन द कस्टम, यही तो हमारी पुरानी परंपरा है। Those that tell you that Indian thought never went outside of India, those that tell you that I am the first sannyasin who went to foreign lands to preach, do not know the history of their own race. जो लोग आपको कहेंगे कि पहले, आज से पहले कभी भी उपनिषदों का ये महत्व संदेश भारत की सीमाओं को लांघ करके विदेश में प्रचारित नहीं हुआ है, जो लोग आपको कहेंगे कि मैं सर्वप्रथम सन्यासी हूँ जिसने कि महावाक्य का प्रचार पूरे विश्व में किया है, वे लोगों को अपने देश का इतिहास बिल्कुल भी पता नहीं है। अगेन एंड अगेन दिस फिनोमिनन हैज हैपेंड, बार बार ऐसा होता आ रहा है। Whenever the world has required it, this perennial flood of spirituality has overflowed and diluted the world. जब भी विश्व को आवश्यकता आन पड़ी, ये सनातन प्रचंड प्रवाह, आध्यात्मिकता का प्रचंड प्रवाह, उसने पूरे विश्व में फैल करके पूरे विश्व को इस अमृतमय महासागर में डुबो दिया है। ठाकुर कहते हैं ना स्वामी जी को कि अमृत का सागर है, उसका पान तुम कैसे करोगे? तो स्वामी जी कहते हैं मैं उसके किनारे पे खड़ा रहूंगा और झुक करके संभाल पूर्वक उसमें से धीरे धीरे करके वो पान करूंगा। ठाकुर कहते हैं भाई ये अमृत का सागर है, उसमें गिरने से तुम मरोगे नहीं, अमर हो जाओगे, उसमें सीधा डूब जाओ और पूरा अपने को इसके भीतर में डुबो दो। तो वैसे ही ये अमृतमय महासागर की जो लहरें पूरे विश्व को प्लावृत कर देगी और विश्व इससे अमर ही हो जाएगा। कोई सुनामी की तरह विश्व का नाश नहीं होगा। गिफ्ट्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज कैन बी मेड विद द गिफ्ट्स ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज कैन बी मेड विद द ब्लास्ट ऑफ ट्रम्पेट्स एंड द मार्च ऑफ कोहोर्ट्स। ये पॉलिटिकल ज्ञान है, ये जो राजनैतिक ज्ञान है, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन यदि आपको देनी है तो आप बड़े बड़े वो शंख भेरी बजा करके आर्मीज है या तो फिर ये शस्त्र लेकर के जाने वाले सैनिक है, उसके माध्यम से आप ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका फैलावा कर सकते हैं। कम्युनिस्ट कहेंगे कि मुझे दूसरे देशों में कम्युनिज्म फैलाना है, कैपिटलिस्ट कहेंगे दूसरे देशों में कैपिटलिज्म फैलाना है। मैनचेस्टर की मिल के लिए मार्केट चाहिए, भारत वाले तो इतना अच्छा कपड़ा बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, वो सिल्क का एक अंगूठी में से पूरा वस्त्र पसार कर सकते हैं, इतना वो एकदम फाइन विविंग होता है। तो मैनचेस्टर मिल का कपड़ा कौन लेगा? तो पहले तो ये भारत में जाकर के उसके जो जितने भी राजा रजवाड़े हैं, नवाब है, ये मुगल है, सबको हरा दो। उसके बाद में ये जितने भी कारीगर है उनके अंगूठे काट डालो, फिर ये भारत में ये जो फाइन वस्त्र है बनना बंद हो जाएगा। उसके बाद में ये मैनचेस्टर की मिल का जितना कपड़ा हम भारत में बेचेंगे सब लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो ये था उनका पावर कि उन्होंने पहले तो ये नेवल ये सेलर्स को लेकर गन बोट लेकर के आए। ब्रिटेन का डिप्लोमेसी क्या कहलाता था? गन बोट डिप्लोमेसी। तो ये गन बोट लेकर के आए, मुगल फुगल को हरा दिया, वह कब्जा कर लिया पॉलिटिकल, और फिर ये अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है उनकी मिल का, उनकी फैक्ट्रीज का, वो सब भारत में लेके आए। बहुत सारे लोग कहते हैं अच्छा भारत में तो ब्रिटिश लोगों ने आकर के बहुत सारा अच्छा कार्य किया, उन्होंने मॉडर्न साइंस भारत में लाए, रेल रोड लाए, टेलीग्राफ लाए, न कि टेलीग्राम लाए वगैरह वगैरह। तो ये सब आया, उसके पीछे में जो हमको जो कॉस्ट पे करनी पड़ी है, हमको जो लहू से, अपने सीने के लहू से उसको भरपाई करना पड़ा है, वो तो देखिए। यानी कि ब्रिटेन का नॉलेज भारत में आया तो सही, किंतु भारत का हृदय चीर करके कितना लहू उसने बहाया है। गिफ्ट्स ऑफ सेक्युलर नॉलेज एंड सोशल नॉलेज कैन बी मेड विथ फायर एंड स्वॉर्ड। अग्नि और तलवार के माध्यम से ये सेक्युलर नॉलेज है या तो फिर ये सोशल नॉलेज है, वो आप उसको फैला सकते हैं।
But spiritual knowledge can only be given in silence, like the dew that falls unseen and unheard, yet bringing into bloom masses of roses. किंतु ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो मौन रूप से ही, नीरव रूप से ही आप दे सकते हैं। जैसे कि सुबह की ओस ये गुलाब के फूल पे जब पड़ती है और उसकी जड़ें दृढ़ होती है, उसको पोषण तत्व प्राप्त होते हैं और फिर गुलाब का पौधा जो है कितने सारे गुलाब उसमें फैलते हैं। तो इसी तरह से गुलाब को पता भी नहीं चलेगा कि सुबह की ओस उसके ऊपर में गिर रही है। इतना जेंटली ये ओस उसके ऊपर गिरती है। मैं जब राजकोट में था तो वहाँ पे वो टेरेस पे एक गार्डन बनाया था, तो ये गार्डन में ये गुलाब के फूल वगैरह रखे थे। तो अभी सर्दी का समय है, मैं अर्ली मॉर्निंग ऑफिस में चला आता था, तो आकर के पहले ही मैं गार्डन में जाता था। गार्डन में जाकर के देखता था कि ये गुलाब के फूलों के ऊपर में वो झाकड़ के जो बिंदु होते हैं वो पूरे जम गए हैं और इतना सुंदर दिखता था, जैसे छोटे छोटे मोती है वो गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर में आप चिपका दिए हैं, ऐसा दिखता था। तो वो सब समय में इस तरह से वो जो झाकड़ के बिंदु को देखता हूँ गुलाब के ऊपर में, वो स्वामी जी की ये जो लाइन है मैं याद करता हूँ। गुलाब को पता भी नहीं है कि ये ओस उसके ऊपर में गिर रही है, उसको ये कर रही है, पोषक तत्व दे रही है, उसको परिपुष्ट कर रही है, इतना जेंटली इसके ऊपर में गिरता है। अभी कंपेयर टू दैट मेरे पास में वो पाइप था, वो जो स्प्रेयर था एक, जिससे कि मैं वो पानी छिटका करता था। अभी वो स्प्रेयर से मैं वो पानी डालूंगा तो एकदम वो पौधे हैं इधर उधर होना शुरू हो जाएंगे, और जो गुलाब के जो कि पुराने हो गए हैं गुलाब, यानी कि जो खिल करके धीरे धीरे करके वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं, उसकी पंखुड़ियाँ जो है इस स्प्रे में उड़ जाएगी। क्योंकि अभी उनकी पंखुड़ियों में जान नहीं रही है, वो मुरझाने को आए हैं। तो ये स्प्रे जो है वाटर का, पानी का, वो तो जोरों से होगा तो पंखुड़ियाँ उड़ जाएगी, वो फिर उसका जो स्टेम मात्र है वो रह जाएगा। जो कि नया नया गुलाब खिला है उसकी पंखुड़ियाँ ही इस स्प्रे का जो फोर्स है उसको सहन कर पाएगी। तो ये हम लोग जो है स्प्रे करके वो पानी डालते हैं, पुराना गुलाब है, मुरझा हुआ गुलाब वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये ओस जो है ये स्प्रे से भी ज़्यादा काम करती है, और कितना ही मुरझा हुआ गुलाब हो उसको भी तनिक भर हानि नहीं पहुंचाती। तो ये है डिफरेंस कि आध्यात्मिक जीवन यदि आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, ओस की तरह है, मुरझा हुआ गुलाब भी, उसको भी कोई हानि नहीं होगी। जबकि ये जो पॉलिटिकल नॉलेज, सेक्युलर नॉलेज, ये आर्मी के द्वारा, मिलिट्री के द्वारा, गन बोट के द्वारा जो स्प्रेड किया जाता है, वो हमारे द्वारा किए गए हुए वो वाटर स्प्रे की तरह है। जो कमज़ोर होगा गुलाब, जो कि ये कमज़ोर सभ्यता होगी, उसका वहीं पे वो ध्वंस हो जाएगा। दिस हैज़ बीन द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड अगेन एंड अगेन। ये भारत की इस विश्व को बार बार दी गई गिफ्ट है, दान है, दक्षिणा है। ये पहले बुद्धिज़्म आया, उसके बाद में वेदांत स्प्रेड हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में जाएंगे तो रामायण महाभारत की कहानियाँ आपको कितनी ही देखने को मिलेगी। तो बार बार भारत में से ये आध्यात्मिकता गई है, पूरे विश्व को आध्यात्मिक अमृत से प्लावित किया है, और पूरे विश्व को इस ओस, सुबह को गिरने वाली ओस की तरह सिंचित किया है। इसके बाद का जो है अभी हम कल देखते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।